अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यस्टरडे हमने स्टार्ट किया था अबाउट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमने फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डाइवर्सिटी है इसकी जो डेफिनेशन है जो वो हमने डिस्कस की थी। इसके बाद हमने देखा था कि व्हाट इज़ द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम क्यों लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। इसके बाद हमने देखा था इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी हमने कल पढ़ा। टेक्सोनॉमी जो टर्म यूज़ की जाती है उसका मतलब भी हमने कल देखा। और हमने जो कॉलस लीनियस था उसकी जो कुछ बुक्स थी उनका जिक्र किया था। और बेस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने देखी थी, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है या जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इस्तेमाल किया जाता था वो भी हमने कल डिस्कस किया था। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स, वो भी हमने कल डिस्कस किए थे। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, हाउ इज इवोल्यूशन रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट कैसे हम इस्तेमाल करते हैं इन क्लासिफिकेशन में। तो जो कल हमने देखा था कि जो लिविंग बींग्स हैं इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम इनको कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर बॉडी डिज़ाइन। उनकी जो बॉडी है वो उसका फॉर्म क्या है या उसकी फंक्शन क्या है वो कल हमने देखा था जब हमने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था। जो बॉडी डिज़ाइन है दैट्स नॉट ए कॉन्स्टेंट फीचर। बॉडी डिज़ाइन में हमने कल देखा था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो खुद अपना फूड बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स वो अपना खुद फूड खुद नहीं बनाते हैं, वो ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड। उनकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी वो डिफरेंट थी। अगर हम देखेंगे जो प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये इवॉल्व हुए हैं। दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द अर्लियर सिंपल वंस। कैसे वो इवॉल्व हुए, क्यों इवॉल्व हुए? ड्यू टू द चेंजेस इन देयर बॉडी डिजाइन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। आजकल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी जो बॉडी फीचर्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं, इनमें इवोल्यूशन हुआ, चेंज हुए वो इनकी जो बॉडी ऑर्गन्स है वो चेंज हुए हैं या मॉडिफाई हुए हैं। जो उनसे पहले सिंपलर फॉर्म्स थे इसमें वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे हैं। ये जो बॉडी डिज़ाइन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो चेंज हुआ है, जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चेंज हुआ है, ये क्यों चेंज हुई? क्योंकि इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुए थे, इन्वायरमेंट्स में कुछ चेंज आई थी। इन चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए, इन चेंजेस को अपने आप में लाने के लिए उनको बॉडी चेंज करनी पड़ी ताकि वो जो चेंज इन्वायरमेंट में हुए वो इसको वो फेस कर सकें। अगर वो इन चेंज को फेस ना कर पाए तो वो एक्सटेंट हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। जिस तरह बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे ख़त्म हुए, वो एक्सटेंट हुए हैं क्योंकि कुछ ऐसी आफत आए, कुछ ऐसे चेंज इन्वायरमेंट में आए, अर्थ पे आए कि वो इन चेंजेस को फेस ना कर पाए, वो चेंज वो अपने आप में ना ला पाए तो वो ख़त्म हो। जिस तरह हमारे पास एक एग्जांपल है डायनासोर्स, या आजकल भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो रहे हैं दुनिया से। इसीलिए इन चेंजेस को अपने अंदर लाने के लिए इनकी जो बॉडी फॉर्म है वो चेंज हुई, उसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। और इस इवोल्यूशन को पहले दिया था किसने? इसको डिस्क्राइब किया था चार्ल्स डार्विन ने फर्स्ट। उसने एक बुक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब इवोल्यूशन इसी को बोलते हैं। इवोल्यूशन के बारे में आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो चेंज आई विद टाइम के साथ ये एक नहीं आती है, ये सडनली नहीं आती बट ये ग्रेजुअली आती है, इंस्टेंटेनियसली नहीं आती बट ये ग्रेजुअली आती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इसको हम बोलते हैं चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद टाइम, दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी हम इसको बोलते हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन को फर्स्ट डिस्क्राइब किया था चार्ल्स डार्विन ने इन 1859 इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो जब हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं इवोल्यूशन का, या जब हम आइडिया ऑफ इवोल्यूशन यूज़ करते हैं इन क्लासिफिकेशन, वी विल फाइंड सम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव ancient body designs that have not changed much। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी जो बॉडी डिज़ाइन है वो चेंज नहीं हुए हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स। सम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव एंशिएंट बॉडी डिज़ाइंस। जो पहले इनकी बॉडी डिज़ाइन थी वही अब भी है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। जो बॉडी डिज़ाइंस हैं दे हैव नॉट चेंज्ड मच ड्यूरिंग इवोल्यूशन एंड हैव सिंपल फॉर्म्स एंड
structure. These organisms are called primitive or lower organism, इनको बोलते हैं, ठीक है. While there are some other organisms which have that have acquired their body design is relatively recently and have complex forms and structures, these organisms are called advanced or higher organisms. कुछ organisms ऐसे हैं जिनकी जो बॉडी फॉर्म है या डिज़ाइन है वो उन्होंने एक्वायर किए हैं क्वाइट रिसेंटली, बहुत कम टाइम हुआ है कि उन्होंने वो बॉडी फॉर्म एक्वायर किए हैं या बॉडी डिज़ाइन एक्वायर किए हैं. इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिजम्स. पहले वाले को जिनकी बॉडी डिज़ाइन इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स, या हम ऐसे भी बोलते हैं कि जो प्रिमिटिव वाले को हम बोलते हैं ओल्डर ऑर्गेनिजम्स, और जो क्वाइट रिसेंट जो ये एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स इनको हम बोलते हैं यंगर ऑर्गेनिजम्स, इनको हम बोलते हैं यंगर ऑर्गेनिजम्स. अब इस बेसिस को भी हम यूज़ करते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इज़ बेस्ड ऑन a large number of characteristics and also reflects their evolutionary relationships. इसको हम बोलते हैं phylogenetic classification. क्या बोलते हैं phylogenetic classification? यानी कि वो क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऑन द बेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये रिफ्लेक्ट करता है, और इसमें हम इवोल्यूशन का भी जो कॉन्सेप्ट आइडिया यूज़ करते हैं इसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. क्या बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन? जो प्रिमिटिव ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है दे आर रिलेटिवली सिंपल, उनकी जो बॉडी फॉर्म है स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, डिज़ाइन बॉडी डिज़ाइन सिंपल है. वह जो एडवांस्ड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है दे आर मोर कम्प्लेक्स, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है बॉडी डिज़ाइन है दैट इज मोर कम्प्लेक्स, ठीक है. अब यही 10 द एविडेंसेस ये सजेस्ट करते हैं जो एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, जो आजकल एग्जिस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, दे हैव इवॉल्व्ड बाय मॉडिफिकेशंस ऑफ द earlier simple ones over the age over the time, ठीक है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन जो हम यूज़ करते हैं इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में. आजकल जो हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स देखते हैं हम बोलते हैं कि जो आजकल हम जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स जिनका बॉडी स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स है, बॉडी डिज़ाइन कम्प्लेक्स, हम मानते हैं कि इनमें विद टाइम इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम द सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. Now we will see the hierarchy of classification, यानी कि जो हम देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जिन ग्रुप्स में रखा गया है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उन ग्रुप्स का नाम क्या है या जो सब ग्रुप्स हैं वहाँ पे उनका नाम क्या है. देखिए पहले से बायोलॉजिस्ट्स जो थे वो इस कोशिश में थे कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे इनटू ग्रुप्स. तो इस पे जो सबसे टॉप मोस्ट ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं किंगडम. क्या बोलते हैं? किंगडम, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 मेन किंगडम्स. जो आजकल है क्लासिफिकेशन है उसमें दैट इज अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय विटाकर. अभी हम आगे चल के उसके बारे में पढ़ेंगे. इसमें हमारे पास 5 किंगडम्स है, मोनीरा है, प्रोटिस्टा है, फंजे है, प्लांटी है एंड एनिमेलिया है. इनमें किन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया वो हम आगे चल के पढ़ेंगे. किंगडम ये टॉप पे आता है जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स करते हैं इनटू वेरियस ग्रुप्स हैं या सब ग्रुप्स में, ये टॉप पे आता है, ये टॉप पे आता है. ये जो किंगडम है इट हैज़ बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्मॉलर सब ग्रुप्स एट वेरियस लेवल्स. जो किंगडम है इसको फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है, फर्दर नेमिंग रखा गया है इन सब ग्रुप्स को एट वेरियस लेवल्स पे. तो जो स्कीम है वो नीचे दी गई है. दिस इज द किंगडम, ये टॉप पे आता है. इसके नीचे आता है फाइलम आता है फॉर प्लांट्स एंड डिवीजन आता है फॉर एनिमल्स. फाइलम के नीचे होता है क्लास के नीचे होता है ऑर्डर, इसके बाद फैमिली, जीनस एंड लास्ट पे आता है स्पीशीज. इनको हम कैटेगरीज भी बोलते हैं. ये जो सब ग्रुप्स इनको हम कैटेगरीज भी बोलते हैं, ठीक है. अब ये जो हमारे पास डिफरेंट सब ग्रुप्स हैं, हमने देखा कि जब हमने अरेंज किया ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेस ऑफ हायरार्की एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप्स, हम पूछे at a very small group basic unit of classification that is called species. अब स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का. इट इंक्लूड्स a group of organisms which are similar
which are similar to each other, which are similar enough to breed among themselves and perpetuate है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, it's a group of similar individuals which resemble with each other in morphology, breed among themselves but do not with others, and they descend from a common ancestor. उनका जो ancestor होता है वो common होता है, they are known as species. species फिर जो common होते हैं इनको हम एक और ग्रुप में रखते हैं, जो स्पीशीज क्लोजली रिजेंबल करते हैं, उनका एक कॉमन एंसेस्टर, उनको हम फिर रखते हैं जीनस में. किस में रखते हैं? जेनस में. जेनस के ऊपर आता है फैमिली. फैमिली रिप्रेजेंट करता है लार्जर ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा. फैमिली इट रिप्रेजेंट्स लार्जर ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा. फैमिली के ऊपर आता है ऑर्डर. ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज. ऑर्डर में हम उन फैमिलीज को रखते हैं जो एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं, जो रिजेंबल करते हैं क्लोजली विथ वन अनदर. फैमिली ऑर्डर के ऊपर आता है क्लास. क्लास में होता है इट्स ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स. जो ऑर्डर्स थोड़े से रिलेट हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं एक दूसरे से, उनको हम क्लास में रखते हैं. क्लास के ऊपर आता है फाइलम. फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स होता है, और डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स होता है. इट्स ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस है, जो क्लास रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, इनको हम फाइलम या डिवीजन में रखते हैं. और टॉप पे आता है हाईएस्ट कैटेगरी जो होती है क्लासिफिकेशन, दैट इज द किंगडम. दैट इज द किंगडम. किंगडम होता है फाइला इन केस ऑफ एनिमल्स और डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स. ये होता है किंगडम में. ठीक है. नाउ वी विल सी, यहाँ पे आपने याद रखा जो स्पीशीज है इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. किंगडम जो इट्स द हाईएस्ट कैटेगरी इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. नाउ वी विल सी किंगडम्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये जो क्लासिफिकेशन दी गई आजकल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इससे पहले जो सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई थी वो कार्लस लिनियस ने दी थी, जिसको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं. उसने ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, या 2 किंगडम्स में डिवाइड किया था. वन इज प्लांट किंगडम एंड अनदर जो है एनिमेलिया, दैट इज एनिमल किंगडम. दैट इज एनिमल किंगडम. उन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स उनको 2 किंगडम्स में डिवाइड किया था, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम में, क्योंकि एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के साथ मैच हो रहे थे और प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग थे एनिमल्स से, इसलिए ऑर्गेनिजम्स को इन्हीं 2 किंगडम्स में डिवाइड किया. लेकिन इसकी फिर ड्रॉबैक्स थी. जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? लीनियस ने. इसकी ड्रॉबैक्स थी. ड्रॉबैक्स ये थी कि आफ्टर सम टाइम सर्टन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो आइडेंटिफाई किए गए, डिस्कवर किए गए, लेकिन उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना वो प्लांट्स के साथ मैच हो रहे थे, ना वो एनिमल्स के साथ मैच हो रहे थे. अब इसको किस किंगडम में रखा जाए, ये इसकी फर्स्ट ड्रॉबैक थी. फॉर एग्जांपल इग्लिनिया जो है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो प्लांट्स के साथ भी मैच होती हैं और एनिमल्स के साथ भी मैच होती हैं. अब इसको किस किंगडम में रखा जाए, तो ये इसके लिए प्रॉब्लम होगी. दूसरा है वायरसेस. वायरस जो है नीदर दे बिलोंग टू प्लांट किंगडम नॉट टू एनिमल किंगडम. वो प्लांट्स के साथ मैच हो रहे हैं, वो एनिमल्स के साथ हो रहे हैं, तो इसको किस किंगडम में रखा जाए, ये भी इसके लिए एक ड्रॉबैक थी. ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस दी थी, लेकिन इसकी क्या थी? ड्रॉबैक्स थी. इसके बाद जर्मन जोलॉजिस्ट आया था अर्नेस्ट हैकेल. जर्मन जोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल था. उसने एक 3rd किंगडम इसमें इंट्रोड्यूस किया. 2 किंगडम में उसने 3रा किंगडम इंट्रोड्यूस किया. किंगडम प्रोटिस्टा उसने इंक्लूड किया, ताकि इसमें वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को रखेगा. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को उसने उसमें रखा, किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में. इसके बाद आया कोपलैंड आया. उसने एक और किंगडम इंट्रोड्यूस किया, किंगडम मोनेरा. फॉर प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए उसने एक अलग किंगडम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज किंगडम मोनेरा. ये कोपलैंड ने एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया. ठीक है. लेकिन जो आजकल क्लासिफिकेशन चल रही है, दैट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. इट वाज गिवन बाय R.H. Whittaker. R.H. Whittaker ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी. ये उसने 1969 में, एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था, और उसने दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. इसमें जो किंगडम्स हैं, फर्स्ट है किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा में आते हैं ऑल प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया, इसमें आते हैं प्रोकार्योट्स. आप यू नो व्हाट आर प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एक ही सेल के जिनमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. सेल ऑर्गेनेल्स में भी मेम्ब्रेन नहीं होते हैं ना, वो वेल डिफाइंड या डिमार्केटेड नहीं होते. इस तरह साइनोबैक्टीरिया इसमें आते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज,
और किया बैक्टीरिया वगैरह वगैरह, इसमें किंगडम मोनेरा में आता है। इसको हम आगे चल के देखेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा दूसरा है, सेकंड इज किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेल्युलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। इसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यूनिसेल्युलर मीन्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल सच एज एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, इसी में रखे गए हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। थर्ड इज किंगडम फंजे। किंगडम फंजे में आते हैं ऑल फंजे, जो भी फंजे वो दे आर प्लेस्ड इन किंगडम फंजे। इसके बाद किंगडम प्लांटिया, इसमें मल्टी सेलुलर ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स इसको इसी में रखते हैं। और लास्ट इज किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, इसमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स को रखा गया, मल्टी सेलुलर एनिमल्स को रखा गया। अब बेटा करने कौन सी स्कीम यूज़ की फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज किंगडम्स, उसने कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर देखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी, एंड मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन देखा, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप उसने यूज़ की क्लासिफिकेशन में जब उसने ऑर्गेनिजम्स को अपने किंगडम्स में रखा। तो यहाँ पे ये जो स्कीम है मैंने दिखाई है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टॉप ऑर्गेनिजम्स इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स। प्रोकारियोट्स को रखा गया है कहाँ पर, मोनेरा में। प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है इनको मोनेरा में रखा गया है। यूकारियोट्स में हमारे पास इधर होंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। अब प्रोटिस्टा में रखा गया किनको, सिंपली यहाँ पे जो एरो है ना ये नहीं है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एरो नहीं है। किंगडम जो प्रोटिस्टा, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। अब यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है विदाउट सेल वॉल और दूसरा है विथ सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल आते हैं एनिमल्स, क्या आते हैं एनिमल्स, एंड विथ सेल वॉल आते हैं दीज प्लांट्स होते हैं। अब प्लांट्स में भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इधर जो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, तो दूसरा जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। जो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस दे आर प्लांटी, यानी कि प्लांट्स। जो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस नहीं करते दे आर फंजी। एक बार फिर ऊपर ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स को हमने डिवाइड किया प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स में। प्रोकारियोट्स को हमने किंगडम मोनेरा में रखा। अब यूकारियोट्स को हमने फर्दर डिवाइड किया इनटू मल्टी सेल्युलर एंड यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को हमने प्रोटिस्टा में रखा। कहाँ पे रखा, प्रोटिस्टा में। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हमने फर्दर डिवाइड किया इनटू 2, विदाउट सेल वॉल एंड विथ सेल वॉल, ठीक है। विदाउट सेल वॉल जो है वो एनिमल्स होते हैं, उनको किंगडम एनिमुला में रखा गया है, या किंगडम एनिमल्स में रखा गया। एंड विथ सेल वॉल जो होते हैं इसको हमने फर्दर डिवाइड किया इनटू 2 किंगडम्स, एक जो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, दूसरे जो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस नहीं करते। जो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस को हमने किंगडम प्लांटिया में रखा गया, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते उनको हमने किंगडम एनिमुलिया में रखा गया। दिस इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड इंशाल्लाह कल से हम इसको अब फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है।